हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंह सर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्यों स्टडी करना चाहिए, इकोनॉमिक्स से हमें क्या सीखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस है, ऐसे तमाम बातों पे, ऐसे तमाम टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। तो कैसे हम अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस से सेटिस्फाई करेंगे, ये इकोनॉमिक्स के स्टडी से हमें समझ में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली एल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है मैनकाइंड के ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को। एक पर्सन के पास अगर रिसोर्सेस की कमी है तो वो कैसे उस रिसोर्सेस से अपने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, कैसे उस अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में आते हैं हम लोग। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से दो इकोनॉमी है। एक है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यूनिट। जब आप किसी छोटे पार्ट को, किसी स्मॉल यूनिट को स्टडी करने जाते हो तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज कर रहे होते हो। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करके ही आप किसी भी छोटे यूनिट को स्टडी कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए कोई स्टडी करने जा रहे हो, इसका मतलब लार्ज लेवल पर कोई स्टडी करने जा रहे हो। अगर कोई लार्ज लेवल पर चीजों को स्टडी करना होता है, लार्ज स्केल पे अगर आप कोई स्टडी करने जाते हैं तो वहां पे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं। जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी स्टडी के लिए हम हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपके एंटायर इकोनॉमी, यानी कि किसी कंट्री के एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करता है, संपूर्ण इकोनॉमी को स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी पर लार्ज यूनिट को स्टडी करता है, लार्ज स्केल पे स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है ये? जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, उस पर उसको वो स्टडी करता है। इट स्टडी एंटायर हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। आप कह सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री के एंटायर हेल्थ ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करता है। उस देश के, उस कंट्री के एंटायर इकोनॉमी हेल्थ को स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। वहीं पर अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, फर्म, इनको स्टडी करता है। इंडिविजुअल में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कंज्यूमर कितना खर्च करता है, ये स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे ही एक फर्म कितना प्रोडक्शन करता है, ये स्टडी करता है। क्या प्रोड्यूस करता है और कितना प्रोड्यूस करता है, ये स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस हैं।
फर्स्ट ब्रांच हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स स्मॉल यूनिट, एंड सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट मीन्स लार्ज यूनिट। अगर आपको लार्ज यूनिट को स्टडी करना है, लार्ज स्केल पे अगर आपको स्टडी करना है, तो यू हैव टू यूज मैक्रो इकोनॉमिक्स। इफ यू वांट टू स्टडी स्मॉल यूनिट और सिंगल यूनिट, यू हैव टू यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो इकोनॉमिक्स के इस तरह के पार्ट आज हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।